आप देख रहे हैं होमियो रीडर और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज मैं आपको प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर का जो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं आपको पेपर लेकर आया हूं। और ये पेपर भी पूर्णतः जो मैंने एसवीएम का पेपर आपको शेयर किया था उसी की तरह इस पेपर की भी अपनी एक महत्ता है। एक जो है कि महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो आप अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मेडिकल ऑफिसर के जो पेपर होने हैं उसके लिए आपको एक तो पेपर का पैटर्न पता चलता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको इससे पता चलेगा। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और साथ में हम आपको ये बता दें कि आप जो है पेपर को देखिए, समझिए, सुनिए, क्योंकि देखना विजुअल जो चीज़ें होती हैं वो आपको काफ़ी समय तक याद रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये पेपर। तो पूर्व की भांति मैं आपको बता दूं कि ये भी पेपर 150 क्वेश्चन का होता है। जनरली लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी पेपर, जैसे होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का हो गया और लेक्चरर के पेपर जो हुए थे, ये सभी 150 अंक के पेपर होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। मात्र 2 घंटे में करने होते हैं आपको। और एक जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है वो 30 क्वेश्चन का होता है। बाकी होम्योपैथी सब्जेक्ट और एलाइड के 60 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन उसके होते हैं। कुल मिला के इसमें माइनस मार्किंग की अगर हम बात करें तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपसे 1/3 जो अंक होते हैं वो काट लिए जाते हैं, यानी 0.33 जो है अंक इसमें से काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो। और अगर आपने जो है जो भी जो है कि सही आंसर देंगे उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तो जब भी पेपर की शुरुआत होती है तो शुरुआत ही इसमें जनरल नॉलेज से होती है। तो आइए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें पेपर अगर देखा जाए तो आसानी के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों पोर्शन में पेपर होता है। जैसे कि इसमें है कि प्राचीन नगर तक्षशिला पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसके बारे में आपको जो है बताना है। तो इसका आंसर वैसे पंजाब था। ये वह छोटी संख्या क्या है जो 12, 5, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक प्रश्न में 4 शेष बचेंगे। तो आपका आंसर जनरली 544 होता है, इसका डी आंसर है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायवीय ताप बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग गैस हैज़ इम्पॉर्टेंस रोल इन मेंटेनिंग एयर टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उसके बाद आता है कि मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य क्या होता है या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर जनरली जो है आपको हम बता दें कि इसका आंसर बी होगा, जिसका कि बी आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। संघीय सरकार के 2022-2023 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर का राजस्व में अधिकतम योगदान होने का अनुमान है। तो जीएसटी का होता है। विश्व व्यापार संघ WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 6 का डी आंसर है। ये एक गणित का क्वेश्चन है। इसमें जनरली दिया गया है कि कितने समय में 8% की ब्याज दर से मूलधन का 2.5 गुना होगा। तो 5 ईयर इसका आंसर होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पुराना जीवंत नगर है? वाराणसी यानी बनारस है। जेतवन बिहार कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में स्थित है। फिर 10वां क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, आप याद रखिएगा, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, श्रम दिवस है, इस तरह से दिवस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। शहीद दिवस है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। दिवस से ये क्वेश्चन आते हैं जल्दी। तो इसका आंसर जो है 5 जून होता है। फेमस तीर्थ आप नैमिषारण्य किस जनपद में स्थित है? तो सीतापुर में है। उसके अलावा जो है जनरली आता है कि द्रौपदी मुर्मू
जो 2000 जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई ने कितने परसेंट मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता था। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 64% से अधिक। याद रखिएगा। उसके बाद आता है अभ्यास पूर्णता से उसी तरह संबंध होता है जैसे लगन का किससे होता है, उपलब्धि से। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसानी से जनरल जीएस जो होता है उसमें आप कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड वेस्ट, सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट साउथ विल बी कॉल्ड। तो ईस्ट होगा इसमें। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड भी बोला जाता है, की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1982 में हुई थी। अब उसके बाद आता है मीटर निम्नलिखित में से किस एक की माप है। मीटर का है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लंबाई की माप होती है। क्रिकेट के खेल में प्रथम 10 ओवर का रन रेट 6.2 है, यानी 6.2 है। 2224 का जो रन बनाने का लक्ष्य है वो 30 ओवरों में अगर आपको प्राप्त करना है तो उसका रन रेट क्या होगा। तो इसका अगर आप पूरी तरह से गुणा भाग करके देखेंगे तो 5.4 आएगा। फिर उसके बाद आता है यूपी बजट। देखिए याद रखिएगा यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूपी के बजट के अकॉर्डिंगली 14 जो नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया। ये जनरली जो उस समय के करेंट सिनेरियो थे उसका क्वेश्चन है। तो 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख किस जिले में स्थित है, गाजीपुर में है। अब उसके बाद आता है आपका 20वां क्वेश्चन कि विच हु अमॉन्ग फॉलोइंग है लेड द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिनेशन कमीशन विच हैव गिवन द फाइनल रिपोर्ट इन मई 2022। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अब उसके बाद 21वां क्वेश्चन आता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है वो उभयचर से संबंधित है। कौन सा जानवर उभयचर जो वर्ग होता है यानी कि एम्फीबिया होता है उससे संबंधित होता है, फ्रॉग होता है। मैकमोहन लाइन जो है विभाजित करती है, किसको विभाजित करती है, तो ये भारत और चाइना को विभाजित करती है। अब उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिए आया है, उसका आंसर जो है आपको बी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो जो है कि देखिए फ्राइडे है। अब उसके बाद आपके 25 क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन राजा राम मोहन राय हैज कंपेन्ड द ओबोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, यानी कि जब सती प्रथा के निषेध के लिए, रुकाव के लिए राजा राम मोहन राय ने अभियान चलाया था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और उसको इसके अलावा जो है देखिए 26वां क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू, नेचुरल हजार्ड होता है बर्ड फ्लू, तो किस तरह की जो है ये प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। प्राकृतिक आपदा मतलब बायोलॉजिकल है ये, क्योंकि ये जानवर से फैल रहा है तो ये बायोलॉजिकल आपदा ही मानी जाएगी। फिर याद रखिए कि जैसे अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, याद रखिएगा अभी विश्व वर्ल्ड कप हो रहा है 2020 का, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया है। तो इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि उस समय जब इसका पेपर हुआ था 2022 में, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक जो पदक थे वो जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। तो इसी तरह अभी के जो भी खेल के सिनेरियो याद रखिएगा, अभी जितने भी गेम्स हो रहे हैं उसको भी आप पैनी नज़र बनाए रखिए। 2-3 महीने पहले का पेपर से 2-3 महीने पहले, यानी कि अभी तक का कुल मिला के मई तक के जो भी खेल से रिलेटेड चीज़ें हैं मई तक का, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत से चैनल होते हैं। मैंने जीके के बारे में कैसे पढ़ा जाए उसके लिए एक वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज होगा। उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो
नरेंद्र गंगवार की जो गैंग होमियो हैं, उन्होंने पहली बार अगर देखा जाए तो होम्योपैथी के अंदर टेस्ट सीरीज एक नया उन्होंने चलाया है, और वो सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए टेस्ट सीरीज है। अभी वो टेस्ट सीरीज चल रहा है, और कुल मिला के उसको यूपी के जो लोक सेवा आयोग के पेपर हैं उसको ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो आप गैंग होमियो से संपर्क करके वो जनरल नॉलेज का जो भी पैक है उसको आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा जो है देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायक या गायिका का संबंध सुप्रसिद्ध बनारस घराने से है। तो ये मालिनी अवस्थी जी का है। एक तत्व यानी आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन किसमें होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या में होता है। तो ये 30 क्वेश्चन टोटल आपके अब आ गए आपके जनरल नॉलेज के पूरे। अब इसके बाद आता है कि डायलिसिस इज नॉट यूजफुल, कौन से पॉइजनिंग में नहीं होता है, डिजिटलिस में नहीं होता है। हैंगमैन फैक्टर कहाँ पे पाया जाता है, तो ये C2 एंड C3 ये इसका आंसर है। इंडिया में ये बॉय एक लड़का जो है अगर कितने साल से उम्र कम होगा कि उस पर रेप का चार्ज नहीं लगेगा। तो कोई लिमिट नहीं है, नो सच ए लिमिट। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका जो है ट्रू रिगार्डिंग प्रोग्रेशन ऑफ रिगर मॉर्टिस, निस्टन रूल जो कहता है उसमें आईलिड, फिर फेस, फिर नेक, फिर चेस्ट, फिर अपर लिम्ब होता है। हु नो द एज ऑफ एब्रेशन, तो इसको आपको मिलान करना है जिसका आंसर की डी होता है। फिर 43 वाला क्वेश्चन देखिए। 43 में 90 आईपीसी के अंतर्गत जो है कि बताया गया है कि क्या सहमति दे सकता है। अगर वो सहमति काहे का दे सकता है तो इसके बारे में आपको आंसर देना है कौन सा इसमें से गलत है। तो गलत जो है इसमें से सी वाला, सी का देखिए इन्होंने दूसरा बताया है। दूसरा क्या है कि व्यक्ति की उम्र अगर 10 वर्ष से अधिक अधिक हो, तो इसके बारे में जो है अगर है। फिर उसके बाद 44वां क्वेश्चन देखिए है, बॉडी आफ्टर पोस्टमार्टम इज हैंडेड ओवर टू, किसको किया जाता है पोस्टमार्टम के बाद जो है बॉडी को किसको सौंपा जाता है, तो पुलिस कांस्टेबल को दिया जाता है। डिकोटोमी क्या होता है, तो ये जो है जनरली शुल्क बंटवारा यानी फीस स्प्लिटिंग को कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए 46वां क्वेश्चन है जिसका आंसर सी है। अब उसके बाद आते हैं 47 जिसका आंसर जो है बी है। 48 क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बी बताया है। 49 क्वेश्चन का आंसर भी सी है। 50 क्वेश्चन का आंसर जो है बी है। CSF के बारे में ओटोरिया में काज कहाँ पे होता है, तो ये सी इसका आंसर होता है। कर्लिंग अल्सर जनरली बर्न के केसेज में हमें देखने को मिलते हैं, तो ये जो है सी इसका आंसर है। ये सभी आंसर जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है आंसर की प्रोवाइड करी गई थी उसके द्वारा ही लगाया गया है। 53 का आंसर जो है डी है। 54 का आंसर 1 है यानी ए है। 55 का आंसर जो है ए है। फिर 56 का आंसर जो है आपको डी है। 57 का आंसर मिनीमाटा के बारे में बताया गया है, ये मरकरी से होता है। 58 का आंसर जो है आपको इंडिया है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो सबसे पहले इस्टेब्लिश इंडिया में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। तो ये भी जो है इसका 58 का आपका आंसर जो है वो इंडिया यानी कि सी है। 59 का आंसर जो है आपका सी है। 60 का आंसर भी सी है। 61 का आंसर बी आपको है। इंडिया में लॉ एंड पनिशमेंट को अकॉर्डिंग किया जाता है किसके तहत, भारत में कानून और सज़ा का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है, ये आता है इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत। फिर उसके बाद आपका आता है ऑर्डर इन लोचिया। लोचिया क्या होता है, तो लोचिया में सबसे पहले जो है रुब्रा, सिरोसा और एल्बा। आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो सिक्रीशन होता है वो डिस्चार्ज जो है पहले रुब्रा रहेगा, रेड कलर का होगा, फिर म्यूकस हो गया एकदम वाइट कलर का, एल्बा हो ब्लैकिश अपीरेंस में होता है, एल्बा हो जाता है। रुब्रा, सिरोसा एंड एल्बा, यही इसका पोजीशन होता है। 64 आपका आता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स। हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा संभोग जो कि बलात्कार नहीं है, निम्न दफ़ा के तहत सजा के योग्य है। किसके तहत है, तो ये जो है इसका आंसर आपका आता है ए पहला, यानी कि 370
डी। फिर उसके बाद 65 का आंसर जो है सी है, 66 का आंसर ए है, 67 का आंसर जो है आपका ये है, 68 का आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, 69 का आंसर ए है, 70 का आंसर सी, 71 का आंसर जो है आपका बी यानी कि 20 वीक है। फिर उसके बाद जो है इनसाइड ऊंट जेनाइटल पे आपको देखने को मिलता है होमिसाइडल में। फिर उसके बाद इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कब आया था? 1987 में आया था। फिर उसके बाद आपका आता है बैसोफिलिक स्टिपलिंग किस में देखा जाता है? तो बैसोफिलिक स्टिपलिंग कौन सी रक्त कणिकाओं में देखा जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है जो है आरबीसी के अंदर। उसके बाद आता है 75 का जो है ए है, 76 का 43 यानी कि डी है। विंड मार्क फार्मूला जो है ये पहला आता है, एल्कोहल के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। 78 का जो है आपको ए आंसर देखने को मिलेगा, 79 का आपको सी, 80 का जो है बी, 81 का आपको सी देखने को मिलेगा, 82 का जो आंसर है वो आपको डी। सुई नीडल किल द एनिमल आर मेड ऑफ किससे? राठी सीड से यानी राठी के बीज से बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है 84 का आपको डी आंसर है, 85 का बी और 86 का डी। आप याद रखिए इसमें मैंने निशान लगा रखा है, बताने में हो सकता है कोई गलती हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अब उसके बाद 87 है, इसका सी आंसर है। कार्पस डेलिक्सकी मीन्स मतलब क्या होता है? इसेंस ऑफ क्राइम। 89 का आपको बी है। फिर उसके बाद आता है आपका 90 जिसका जो है कि आंसर ए है। फिर से आपका 91 का आपका ए आंसर है, 92 का सी, 93 का एब्डामेन, 94 का एसीटोन। फिर उसके बाद आता है आपका 95 का डी। मार्बिड जेलसी इज डायग्नोस्टिक ऑफ किसका होता है? क्रोनिक एल्कोहलिज्म का। फिर उसके बाद आता है आपका आंसर 97 का बी, 98 का बी। फिर उसके बाद 99 का ए, 100 का सी, 101 का बी, 102 का सी, 103 का आपका आंसर जो है 103 का जो आंसर है वो सेक्शन 320। ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है 104 का जो आंसर है वो आपको देखने मिलता है IPC 44 जो है ये आंसर है। फ्लेइंग जो है आपको देखने मिलता है एवल्सन में। उसके बाद जो है 106 का जो आंसर है, 106 का आंसर वो आता है आपका बी। उसके बाद 107 का जो है आंसर आएगा वो आपका ए आएगा, 108 का बी, 109 का बी, 110 का आपको डी देखने को मिलता है, 111 का ए, 112 का डी, 113 का आपको देखने को मिलेगा आंसर बी, 114 का ए, 115 का आंसर सी रहेगा, 116 का जो आंसर है बोरेक्स के बारे में बताया गया है ये डी होगा। 117 का देखिए इसमें MTP एक्ट जो है किया गया है कि भारत में MTP एक्ट निम्न सप्ताह के बाद गर्भ समापन की अनुमति नहीं देता है, तो इसमें 20 वीक लिखा गया है। जनरली जो नया MTP एक्ट आया हुआ है मैं उसमें बता दूं कि उसमें 24 सप्ताह है, मैंने 24 सप्ताह ही लगाया था, लेकिन जो लोक सेवा आयोग के द्वारा आया था आंसर उसमें 20 सप्ताह यानी 20 वीक ही दिया गया था। लेकिन वैसे अब जो नया लेटेस्ट आंसर है वो आपको 24 वीक है, यानी 24 वीक के बाद गर्भ समापन की अनुमति नहीं दिया जा सकता। तो यानी कि अब 24 हो गया, पहले 20 सप्ताह था। अब इसके बाद आता है 118 का ए, 119 का डी, 120 का डी, 121 का डी, 122 का सी, 123 का सी। फिर उसके बाद आता है आपका 124 का बी, 125 का ए, 126 का बी, 127 का बी, 128 का जो आंसर होगा वो सी होगा। फिर उसके बाद अब 129 का डी, 130 का आपका जो है कि डी रहेगा।
फिर मीठा विष किसको कहते हैं, एकोनाइट को। ए रहेगा 132 का बी, 133 का आपका आंसर होगा वो ए होगा, 133 का आंसर ए होगा। फिर उसका 134 का आंसर डी, 135 का आंसर सी, 136 का आंसर बी, 137 का आंसर बी, 138 का आंसर ए, 139 का आंसर ए हमें देखने को मिलता है। फिर 140 का आंसर बी डी डी रहेगा, 141 का आंसर डी, 142 का आंसर ए, 143 का आंसर जो है बी रहेगा, 144 का आंसर डी रहेगा। अब उसके बाद जो है आपका आता है 145 का डी, 146 का डी, 147 का जो है आपको आंसर बी देखने को मिलेगा, 148 का आंसर बी, 149 का आंसर ए, और 150 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। याद रखिए पूरा मैंने जो है कि आंसर आपको बता दिया हूँ। वीडियो आप 1-2 बार देखेंगे, पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एमटीपी एक्ट में थोड़ा बदलाव हुआ है, उसके तहत अब जो है 24 वीक के बाद गर्भ समापन नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपको 24 वीक अब समय हो गया है, जो कि पहले आंसरों में 20 वीक ही आता था। तो ये आपको पेपर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेन हमने सही किया कि नहीं, अगर कोई भी गलती है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमारा पेपर अपलोड करना और बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। और जो लोग तन्मयता से, मेहनत से और ईमानदारी से लगे हैं, हम आशा करते हैं कि वो सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज नहीं या कल या परसों, जब भी होगा वक्त आने पर उनको सफलता मिलेगी। निराश न हो, तैयारी में लगे रहें। और हमारी तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।